नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का हिंदी पेडागोजी के इस बेहतरीन ज़बरदस्त सेशन में। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे। तो साथियों, आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए जिससे और भी लोग क्लास से जुड़ जाएं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का अपना प्रश्न है, बहुत ही यूनिक प्रश्न है, ज़बरदस्त प्रश्न है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। तो आज का अपना प्रश्न है पहला कि बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं। देखो, सीटेट बहुत आसान है, बस इसको समझना है। आपको लगता है कि जो सब्जेक्ट आपके सबसे ज़्यादा कठिन आपको लगता है, वो चाहे आपका हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, मैथ हो या फिर CDP पेडागोजी जो भी हो, उस सब्जेक्ट पे आप सबसे ज़्यादा टाइम दीजिए। अगर आप जो है उसकी प्रैक्टिस सेट अभी से शुरू कर देंगे तो आपके लिए वो सब्जेक्ट आसान हो जाएगा। तो बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं। यह बात कैसी है भाई? स्वाभाविक है, निंदनीय है, विचारणीय है या फिर अनुचित है? अगर बच्चा अपनी मातृभाषा का प्रयोग करता है जो उसकी स्थानीय भाषा है, और क्योंकि मातृभाषा जो होती है उसके लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है, हम अनुकरण के माध्यम से उस भाषा को सीख सकते हैं। और ये भाषा कैसी होती है? स्वाभाविक होती है। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, परिवार में जो है अंतःक्रिया के माध्यम से भाषा को सीखते हैं। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, स्वाभाविक, क्योंकि ये भाषा कैसी होती है? हमारे स्वभाव से जुड़ी हुई है, स्वाभाविक होती है। क्लियर? कोई विचार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती भाई। प्रश्न नंबर 2 को देखिएगा कि भाषा प्रयोग की कुशलता संभव है। भाषा प्रयोग में हम दक्षता तभी हासिल कर पाएंगे जब ज़्यादा से ज़्यादा भाषा का प्रयोग करेंगे। अपनी बात को अगर दूसरे के सामने हम, जिसको बोलते हैं अंतःक्रिया संप्रेषण के द्वारा, अपनी बात जब वाद विवाद करते हैं तो उससे क्या होता है? अधिक से अधिक हमें भाषा प्रयोग का अवसर मिलता है और उस भाषा में हम दक्षता हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि भाषा प्रयोग की कुशलता तभी संभव होगी जब अधिक से अधिक भाषा का हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आप भाषा का प्रयोग करिए। कोई भी चीज़ हो वो प्रैक्टिस मांगती है। अगर आप बोलना बंद कर दो, हिंदी भाषा को आप जो है बोलना बंद कर दो, या फिर आप जो है इंग्लिश को, आपका जो बोलचाल में आप बोलते हो उस चीज़ को आप ना पढ़ो, किसी से आप बात ना करो, धीरे धीरे ऑटोमेटिक आप उस चीज़ को भूल जाओगे। तो सबसे ज़रूरी होता है कि अधिक से अधिक उस चीज़ का प्रयोग करना। क्लियर? प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, जो कि 2019 में प्रश्न आया था कि बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है। बहुभाषिकता पहचान भी है और हमारी डॉट डॉट व डॉट डॉट का अभिन्न अंग भी है। क्या देख सकते हैं कि कभी भी भाषा आपकी चुनौती के रूप में काम नहीं करती है, कभी भी भाषा हथियार के रूप में काम नहीं कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर बात की जा रही है कि जो बहुभाषिकता हमारी भाषाएं जो होती हैं, बहुभाषिकता का मतलब बहुत सी भाषाएं, वो हमारी पहचान है। कैसे? हम भाषा के माध्यम से जान पाते हैं कि अगला किस स्टेज से है। ठीक है, तो यहाँ पर बात की जा रही है कि बहुभाषिकता हमारी सभ्यता भी है और संस्कृत का अभिन्न अंग भी है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ए ऑप्शन यहाँ पर लॉक हो जाएगा। कभी भी आप साहित्य को नहीं लॉक करिएगा। क्लियर? बहुभाषिकता हमारी सभ्यता की पहचान भी है और संस्कृत का अभिन्न अंग भी है। क्लियर? प्रश्न नंबर 4 को देखिएगा, निगमन प्रणाली का तात्पर्य क्या होता है? आगमन में हम क्या करते हैं? पहले उदाहरण देते हैं, पहले उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, उसके बाद नियम बताते हैं। लेकिन निगमन विधि में क्या होता है? चाहे निगमन प्रणाली पूछा जाए, निगमन विधि पूछा जाए, आपका आंसर सेम रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं रहेगा। यहाँ पर बात की जा रही है कि निगमन प्रणाली का क्या अर्थ होता है। तो निगमन का होता है कि पहले नियम बताना, उसके बाद उदाहरण प्रस्तुत करना। तो पहले नियमों को बताना, फिर उसकी व्याख्या करना। ठीक है, पहले कई नियमों को प्रस्तुत, सिर्फ नियम की बात की गई है, लेकिन पहले नियम को बताना फिर उसकी व्याख्या कहना। जैसे आगमन में पहले उदाहरण को बताना, उसके बाद नियम बताना। क्लियर? तो साथियों, आपको क्लास कैसी लग रही है? आप लोग फटाफट से लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, ताकि और भी लोग क्लास से जुड़ते रहें। कक्षा में उच्चारण कराते समय अध्यापक पहले बोलता है और बच्चे उसके बाद बोलते हैं, तो उस विधि को क्या कहते हैं? पहले अध्यापक बोलता है,
उसके बाद बच्चे बोलते हैं, वो चाहे पोयम हो गया या फिर कहानी हो गया, तो उस विधि को क्या कहते हैं? अनुकरण विधि कहते हैं क्या? बताइए क्या कहते हैं? आप जो है इस चीज़ को पहले क्या होता था, पहले भी अब भी है कि पहले अध्यापक बोलता था, उसके बाद बच्चे उसका उच्चारण करते थे। जब उच्चारण करते थे इसका मतलब वो अनुकरण विधि है, ठीक है। उसका मतलब वो अनुकरण, हम अध्यापक का अनुकरण ही तो कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 देखिएगा, भाषा अर्जन क्या है? भाषा अर्जन, जो हम जब से जन्म लेते हैं भाषा अर्जन करते रहते हैं, भाषा अर्जन करते रहते हैं, क्योंकि ये हमारे स्वभाव में है, सहज है और स्वाभाविक होता है, ठीक है। प्रयासपूर्ण होता है क्या? इसके लिए हमको कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। स्थिति की मांग करता है, शिक्षक की आवश्यक भाषा की कक्षा में ही संभव है। ऐसा कुछ नहीं है कि भाषा की कक्षा में, क्या हम जब विद्यालय जाते हैं तभी भाषा को सीखते हैं? नहीं, घर पे भी हम भाषा को सीखते हैं, वो हमारी मातृभाषा या फिर स्थानीय भाषा होती है। तो भाषा अर्जन क्या है? सहज, स्वाभाविक होता है और परिवर्तनशील होता है। प्रश्न नंबर 7, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता मुख्यतः निर्भर करती है। उपचारात्मक शिक्षण की जो सफलता होती है वो किस पर निर्भर करती है? अगर कोई कारण है और उस कारण का मतलब कोई समस्या है और उस समस्या का हमें समाधान मिल जाए। हमारे पास समस्या है, और समस्या क्या है भाई? समस्या क्या है? कोई भी समस्या हो सकती है। अगर इसका हमें उपचार मिल जाए, तो क्या हो जाएगा? समाधान हो जाएगा। जब समाधान हो जाएगा तो किस पर निर्भर करता है? समस्या का समाधान तभी तो होगा जब आप क्या समस्या है उसको आप बताओगे, है ना। क्या समस्या है आपकी, अगर आप उसको बताते हो तभी तो उसका समाधान मिलेगा। तो समस्या के सही कारणों की पहचान पर ही तो सफलता आपकी निर्भर करती है, तभी तो आप सफल होंगे। आप किस सब्जेक्ट में वीक हैं? आपका सीटेट नहीं निकल रहा है, सीटेट आप नहीं पास हो रहे हैं, क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, तो आप किस सब्जेक्ट में आपके नंबर रुक रहे हैं, वो चीज़ आपको बताना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तभी तो आप जो है क्लियर कर सकते हो। इसलिए आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर। प्रश्न नंबर 8 को देखिएगा, द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सीखने का मुख्य उद्देश्य क्या है? द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सीखने का मुख्य उद्देश्य क्या है? हिंदी के व्याकरण पर अधिकार प्राप्त करना, क्या दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास करना, मानक हिंदी लिखने में निपुणता प्राप्त करना, या फिर कंठस्थ करना? बिल्कुल गलत है। जब हम द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सीख रहे हैं तो ज़रूरी है कि दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास करना। प्रश्न नंबर 9 के देखिएगा, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग, अगर हम एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब हम उसको बोलना वो हमें आता है। जब एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग जो होता है वो संज्ञानात्मक विकास में सहायक होता है। ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा। शिक्षकों के लिए समस्या नहीं होगा भाई, समस्या नहीं होगा। कक्षाई जटिलताओं को बढ़ाता है, ऐसा कुछ नहीं है। बाधक, कभी भी भाषा बाधक के रूप में काम नहीं करती। ये ऑप्शन आपका लॉक होगा। प्रश्न नंबर 10 को देखिएगा कि प्राथमिक स्तर की पाठ्यपुस्तकों में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों की भाषा क्षमता में विकास करते हैं। ये कैसे भाई? सहायक हैं, अनुपयोगी हैं, निरर्थक हैं, बाधक हैं। आप छोटे बच्चों 1 से 5 की देखिएगा पाठ्यपुस्तक में कि आपको कार्टून दिखेगा। कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों की क्षमता, चित्र, कार्टून, ये सारी चीज़ें होता है क्योंकि हम उसके माध्यम से बच्चों को पढ़ाते हैं। बच्चे अमूर्त चीज़ों की कल्पना करके जल्दी सीख जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है सहायक ही होती हैं, कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हमें बच्चों को सीखने सिखाने में सहायक होती हैं, कभी भी बाधक नहीं होती। ये ऑप्शन लॉक होगा। प्रश्न नंबर 11 को देखिएगा, भाषाई कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही है? भाषाई कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही है?
सभी भाषाई कौशल पाठ्यपुस्तक से ही विकसित होते हैं। कोई भी भाषाई कौशल अंतः संबंधित नहीं है। सभी भाषाई कौशल अंतः संबंधित हैं, या फिर सभी भाषाई कौशल स्वयं ही विकसित होते हैं। यहाँ पर कौन सा लॉक होगा? भाषाई कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही है? पॉजिटिव पूछा गया, कौन सा यहाँ पर लॉक होगा? तो भाषाई कौशल की बात करें तो सभी भाषाई कौशल स्वयं ही विकसित होते हैं, या फिर सभी भाषाई कौशल अंतः संबंधित हैं। कौन सा लॉक होगा यहाँ पर? डी ऑप्शन या फिर सी ऑप्शन? सी ऑप्शन को लॉक कर देते हैं कि सभी भाषाई कौशल अंतः संबंधित होते हैं। ठीक है, एक दूसरे से संबंध रखते हैं। प्रश्न नंबर 12 को देखिए। प्राथमिक स्तर पर एक अध्यापिका प्राथमिक स्तर पर एक अध्यापिका संज्ञा पढ़ाते समय पहले संज्ञा की परिभाषा बताती है, उसके बाद उससे संबंधित उदाहरण समझाती है। अध्यापिका व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि को अपना रही है? पहले क्या बता रही है? पहले परिभाषा बता रही है ना। परिभाषा का मतलब कि नियम बता रही है, उसके बाद उदाहरण प्रस्तुत कर रही है। तो नियम से उदाहरण की तरफ आपके कौन से भाई विधि चलती है? तो निगमन विधि। क्या हो जाएगा यहाँ पर? निगमन विधि हो जाएगा। आगमन में पहले उदाहरण होता है, निगमन यहाँ पर हो जाएगा। ए सी ऑप्शन, निगमन विधि। प्रश्न नंबर 13। जब बच्चे भाषा से मिलते कोई विषय पढ़ते हैं तो वे केवल अवधारणा ही बना पाते हैं, केवल विषय ही पढ़ते हैं, साथ साथ भाषा भी सीखते हैं, साथ साथ परीक्षा की तैयारी भी करते हैं। तो भाई साथ साथ परीक्षा की तैयारी भी करते हैं, भाषा भी सीखते हैं, है ना। तो जब बच्चे भाषा से मिलते कोई विषय पढ़ते हैं तो वे साथ साथ भाषा भी सीखते हैं। आपका पौष्टिक परीक्षा वाला नहीं होगा, जितना पॉजिटिव आपका सी ऑप्शन है। प्रश्न नंबर 14 को देखिएगा। त्रिभाषा सूत्र के अनुसार स्कूल में पहली भाषा जो पढ़ाई जाए वह हो या फिर दूसरी भाषा कौन सी होनी चाहिए? त्रिभाषा सूत्र के अनुसार स्कूल में पहली भाषा आपकी होनी चाहिए मातृभाषा या फिर क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए। ये दोनों भाषाएं होनी चाहिए, या तो मातृभाषा होनी चाहिए या तो बच्चा जिस जगह पे रहता है उस क्षेत्र की भाषा होनी चाहिए, क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा हिंदी भाषा है, यहाँ पर अंग्रेजी भाषा है, यहाँ पर विदेशी भाषा, इसलिए ए ऑप्शन आपका सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है। प्रश्न नंबर 15। सीटेट में जो प्राइमरी लेवल और जूनियर में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, आपका पेडागोजी के प्रश्न ऐसे ही आते हैं। प्रश्न नंबर 15। दूसरी कक्षा में पढ़ने वाली नेहा हिंदी की कक्षा में अपनी मातृभाषा में बात करती है, आप क्या करेंगे? इसका मतलब बच्ची को मातृभाषा मतलब अपने घर की बोली को महत्व देती है, अपने घर की बोली को बोलती है। तो दूसरी कक्षा में पढ़ने वाली नेहा हिंदी की कक्षा में अपनी मातृभाषा में बात करती है, आप क्या करेंगे? भाई बच्ची बहुत छोटी है, बाकी बच्चों से उसकी भाषा सीखने के लिए कहेंगे क्या? उसे डांटेंगे कि वह कक्षा में मातृभाषा का प्रयोग ना करें? उसे बिल्कुल अनदेखा कर पढ़ाते रहेंगे या फिर उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे? ठीक है, आप बच्चों से ये नहीं कह सकते कि आप वो जो है उस नेहा की भाषा को सीखो, क्योंकि हर बच्चे की अपनी भाषा होती है। तो हम ये नहीं कह सकते कि आप दूसरी भाषा को सीखो, लेकिन और जो बच्ची बोल रही है उसकी भाषा को समझने की कोशिश ज़रूर करेंगे, उस भाषा की सम्मान करेंगे। डी ऑप्शन यहाँ पर लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16। बच्चों के भाषा विकास के लिए ज़रूरी है, भाषा विकास आपके चौमस्की साहब, बच्चों के भाषा विकास के लिए ज़रूरी है कि बच्चों को अनुकरण के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, भाषा प्रयोग के अवसर देना, व्याकरण सीखने के लिए प्रोत्साहित। बच्चा बहुत छोटा है भाई, व्याकरण सीखने के लिए नहीं कह सकते, साहित्य पढ़ने के लिए पुरस्कृत करना गलत है। तो देखिए, अगर भाषा विकास की बात की जा रही है तो ज़रूरी है कि भाषा प्रयोग के अवसर, क्योंकि बच्चा छोटा है, 1 से 5 की बात की जा रही है। प्रश्न नंबर 17। बहुभाषी कक्षा से तात्पर्य है, कक्षा बहुभाषी तभी होगी जब बच्चा
हर एक जाति संप्रदाय का, हर एक स्थान का बच्चा आता हो और हर एक भाषा को आप सम्मान देते हो, तभी कक्षा बहुभाषिकता होगी। तो जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चे के घर की बोली को सम्मान दिया जाता हो, जहाँ बहुत सी भाषाओं का पढ़ाया जाता हो, जिस कक्षा में शिक्षक शिक्षिका 2 या 2 से अधिक भाषाएं पढ़ लिख सकते हों, या फिर जिस कक्षा में कम से कम 2 भाषाओं में पाठ्यपुस्तक उपलब्ध हो। देखो, ये ज़रूरी नहीं कि बहुभाषिकता वही होगी जहाँ पर बहुत सी भाषाएं पढ़ाई जाती हो। ज़रूरी ये है कि कक्षा में प्रत्येक बच्चे की घर की बोली को सम्मान दिया जाता हो। कक्षा बहुभाषिकता है, प्रत्येक बच्चे के घर की बोली को आप सम्मान देते हो। ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की सबसे पहली शर्त क्या होती है? 1 से 5। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की सबसे पहली शर्त क्या होती है? सरल पाठ्यपुस्तक, सरल और कठिन गलत होते हैं, निवेश समृद्ध संप्रेषण का वातावरण, बाल साहित्यकारों का साहित्य, चार्ट पोस्टर से सुसज्जित कक्षा। ठीक है, सबसे पहले ज़रूरी है कि अगर हम बच्चे बहुत छोटे हैं, 1 से 5 की बात की जा रही है, और उनको अगर हम भाषा सिखा रहे हैं तो उसके लिए वो परिवेश भी तो होना ज़रूरी है। ठीक है, हम चार्ट लगा दिए, पोस्टर लगा दिए, बाल साहित्यकार दे दिए, लेकिन अगर हम ऐसा माहौल ही नहीं बना पाए कि जहाँ पर बच्चा सीख सके तो सारी चीज़ें बेकार हैं। तो इसलिए समृद्ध वातावरण होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका पॉजिटिव हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19, प्राथमिक स्तर पर पढ़ने वाली सुनीता अपनी कक्षा के बच्चों को प्रतिदिन एक कहानी पढ़कर सुनाती है और उस पर चर्चा करती है। आप इस कक्षा के बारे में क्या कहेंगे? क्वेश्चन आपका पॉजिटिव है। अगर बच्चा चर्चा में शामिल होता है तो क्वेश्चन पॉजिटिव है। और जो है सुनीता नाम की स्टूडेंट है जो बच्चों को कक्षा में डेली एक कहानी सुनाती है। ठीक है, कहानी सुनाने के समय नष्ट हो रहे हैं भाई। कहानी पर चर्चा भाषा विकास में रुकावट पैदा करता है। पढ़ने और मौखिक अभिव्यक्ति का विकास हो रहा है। सुनीता अपने शिक्षक प्रशिक्षण की रीतियों को निभा रही है। यहाँ पर पॉजिटिव क्या होगा? अगर बच्चों को कहानी सुना रही है, मौखिक कहानी सुना रही है, तो मौखिक अभिव्यक्ति का विकास हो रहा है। सी ऑप्शन। प्रश्न नंबर 20 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तकों में हिंदीतर भाषाओं की रचनाओं को भी महत्वनीय स्थान मिलना चाहिए ताकि बच्चों को हिंदीतर रचनाओं की जानकारी मिल सके, बच्चे हिंदीतर रचनाओं की भाषिक विशेषताओं से परिचित हो सकें, बच्चे हिंदीतर भाषाओं पर अपनी पकड़ बना सके, या फिर बच्चे हिंदीतर भाषाओं के व्याकरण से परिचित हो सके। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक में भाषाओं की रचनाओं को भी स्थान मिलना चाहिए ताकि बच्चों को हिंदीतर रचनाओं की जानकारी मिल सके। देखो यहाँ पर विशेषताएं और क्या कहते हैं बच्चे हिंदीतर भाषाओं के व्याकरण से परिचित हो सके, तो ये तो गलत है, ये भी गलत है। लेकिन ए और सी में लॉक करना है कि बच्चे हिंदीतर भाषाओं पर अपनी पकड़ बना सके या बच्चों को हिंदीतर भाषाओं रचनाओं की जानकारी मिल सके। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर हिंदीतर भाषाओं की पकड़ बनाने की बात नहीं की जा रही है। अगर जो है भाषाओं की रचनाओं को शामिल किया जाना चाहिए तो उसका मुख्य जो है कारण है कि रचनाओं की जानकारी मिल सके बच्चों को। ठीक है, क्योंकि आप जो है रचनाएं पढ़ते हो, जयशंकर प्रसाद की रचनाएं, महादेवी वर्मा की रचनाएं, सुमित्रानंद पंत की, तो उसका मेन जो है कि किस लिए रचनाओं को शामिल किया जाना चाहिए कि बच्चों को हिंदीतर रचनाओं की जानकारी मिल सके। ये ऑप्शन यहाँ पर लॉक हो जाएगा। तो साथियों, ये थे आज के 20 प्रश्न। आपको क्लास कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करिए एंड शेयर करिए अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि और भी लोग क्लास से जुड़ते हैं और यहाँ पर महा मैराथन क्लास को लाते रहे। अभी लोग कम जुड़ते हैं, इसलिए छोटी छोटी क्लास हैं, उसके बाद महा मैराथन क्लास लाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। दिस इज साधना त्यागीज एक्सपर्ट क्लासेस।